जय माता की। बच्चों, आरोह भाग 2 के आज गद्य खंड के अंतिम पाठ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 2 भाषण जो उन्होंने को लाहौर में एक अधिवेशन में बोलने थे 1936 में, जो किन्हीं कारण नहीं हो पाए। बाद में वो संकलित होकर हमारे सामने आए, तो उन्हीं 2 भाषणों को लिपिबद्ध कर हम आज इस पाठ के रूप में आपको समझा रहे हैं। पहला भाषण उनका श्रम विभाजन और जाति प्रथा, एक बहुत गूढ़ विषय है, एक बड़ा हृदय स्पर्शीय विषय, जिसके बारे में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। भारत वो देश है जहां सभी धर्मों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। सर्वधर्म समभाव के रूप में हमारा देश विश्व में जाना जाता है। वसुधैव कुटुंबकम के स्वरूप को हम साकार करते हैं। ये भाषण उसी मनोदशा को चित्रित करता है कि डॉक्टर अंबेडकर बड़े चिंतित हैं कि देश में श्रम का विभाजन सही मानकों में सही रूप से नहीं किया गया। पौराणिक काल से लेकर आज भी लगभग श्रम विभाजन को कहीं ना कहीं जाति प्रथा का स्वरूप दिया गया है। अरे, जो योग्य है उसे उसका उचित पद मिलना चाहिए। क्यों जाति के पीछे हम पड़ते हैं? जाति ठीक है, एक सोच को अपनाना होता है, लेकिन अगर हम से कोई अधिक योग्य है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। यही हमारे सौंदर्यपूर्ण भारत की एक सौंदर्य संरचना होनी चाहिए। गांधी जी हमेशा सर्वधर्म समभाव की बात करते थे। उन्होंने कभी भी किसी जाति को विशेष स्वरूप नहीं दिया, उन्होंने सभी का सम्मान किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो व्यक्ति जो संविधान का निर्माता बना, जिसने समस्त संसार को एक सौंदर्यपूर्ण भारत का संविधान दिया, जिसने संविधान के माध्यम से समस्त सृष्टि यानी भारतवर्ष को समूल रूप से एक बना दिया। न कोई बड़ा न कोई छोटा, न कोई पढ़ा लिखा न कोई अन्य, सब एक ही चश्मे से देखे गए, सबको समान अधिकार दिए गए। ये इस हस्ती की ही कला थी। इनके साथ बहुत कुछ हुआ जो आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन ये चाहते थे कि नहीं, भारत ऐसा, मेरा भारत यानी हमारा भारत वो भारत हो जहां व्यक्ति अपने श्रम के बल पर उसको उसकी योग्यता को अनुसार कार्य मिलना चाहिए। जाति किसी चीज का मायने नहीं बनना चाहिए। जाति किसी को पीछे ना ले जाए। श्रम उसी को मिले, श्रम जो ज्यादा करता हो। योग्यता ही व्यक्ति के उच्च पदों के लिए एक मानदंड होना चाहिए। लोगों को जाति नहीं,
श्रम के आधार पर माना जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पहले पौराणिक काल में जाति के अनुसार कार्य बांटे जाते थे, जो सर्वथा अनुचित है। तो इस भाषण में उन्होंने देश की यही प्रथा, यही रीति को समाप्त करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि श्रम विभाजन, श्रम का मतलब होता है कार्य करने का तरीका, किस किस को कैसा कार्य दिया जाए, ये उसकी जाति के अनुरूप नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी निम्न जाति का भी हो और अगर योग्य है तो उसे उच्च पद पर सुशोभित करना चाहिए, और अगर उच्च जाति का है और अयोग्य है तो उसे नीचे पदों पर भेज देना चाहिए। तो इस भाषण में उन्होंने जाति प्रथा और श्रम विभाजन का बहुत सुंदर अनूठा प्रयोग किया है। दूसरी बात, दूसरा भाषण है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। कल्पना हमें जरूर करनी चाहिए। जिसने अपनी कल्पना की उड़ान को नहीं बढ़ाया वह व्यक्ति मृत प्राय हो जाता है। हमें हमेशा कल्पना की उड़ान को आगे बढ़ाना चाहिए। इन्होंने इस भाषण में 3 मुख्य बातें कही, जो थी समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। यानी इन्होंने कहा समाज में सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। जाति या अन्य रूप के अधिकार नहीं, हम जो हैं, हमको हर आदमी को, प्रत्येक व्यक्ति को जो इस भारत की पवित्र भूमि पर है, उसको समान अधिकार मिलने चाहिए। ना उसमें छोटा देखें, ना बड़ा देखें, ना जाति देखें, ना रंग भेद देखें, किसी प्रकार का कोई दुराव ना हो, सब एक बराबर रहें, सबको समानता, समान रूप से अवसर प्रदान किए जाएं, सब मिलजुल कर इस देश के विकास के लिए तत्पर रहें। दूसरा, स्वतंत्रता। इन्होंने कहा कि हमें अपने कार्य को करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। समाज में अगर बंधन होगा तो हम किसी कार्य को नहीं कर सकते हैं, और अगर हमको स्वतंत्रता दी जाए किसी कार्य को करने की, तो हम उस कार्य को पूरे मनयोग से, पूरे बल से करते हैं और उस कार्य को उसके सौंदर्यपूर्ण और शीर्ष पर पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तीसरा और जो मूल भाव इन्होंने कहा, बंधुत्व। बंधुत्व यानी भ्रातृता। भ्रातृता शब्द का मतलब होता है भाईचारा। इन्होंने बहुत जोर दिया है कि हम लोगों में आपसी भाईचारा होना चाहिए। जितना ज्यादा प्रेम होगा उतना ज्यादा समाज आगे बढ़ जाएगा। अगर हम इनकी इन 3 बातों को अंगीकृत कर लें तो हमारे भारत का सौंदर्य अभूतपूर्व हो जाएगा। समता होनी चाहिए। अरे किस बात का अलग, सब समान हैं। स्वतंत्रता होनी चाहिए, कार्य करने की स्वतंत्रता हो, उसमें किसी प्रकार का बैर भाव नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, भ्रातृता, बंधुत्वता यानी प्रेम भी होना चाहिए। जब हम सब मिलकर कार्य को करेंगे तो मिलकर समाज एक निश्चित विश्व गुरु रूप में आगे निकल के आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में आपने यही देखा होगा, वो राज पोषित सभ्यता नहीं थी, समाज पोषित सभ्यता थी। यानी समाज के द्वारा बनी हुई थी। सभी लोग को बराबर अधिकार थे और सब लोग मिलजुल कर समाज के विकास में निरंतर लगे रहते थे। सब लोग अपने कार्य को सौंदर्यता की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए समान रूप से लगे रहते थे। यही अंबेडकर की कल्पना है का भारत है, जहां कोई बैर भाव नहीं है,
कोई जाति प्रथा नहीं है, सब प्रेम से रहें, भाईचारे से रहें, स्वतंत्र रहें, सबको समान अवसर दिए जाएं। यही मूल पाठ इनके इस भाषण का मूल तंत्र मंत्र था। धन्यवाद।